हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम और मेरा नाम है वजात। तो यार मतलब कि ब्रह्मदेव ने सीधा सीधा किडनैप किया है लॉर्ड कृष्णा जी के दोस्तों को, ताकि भाई मैं टेस्ट कर सकूं आखिर ये बालक है कौन। तो भाई लॉर्ड कृष्णा जी ने अब पहचान लिया कि ये ब्रह्मदेव ही है। और उनको बोला कि भाई आप ही ने तो कहा था कि मैं भाई धरती पे भाई मतलब अवतार लेकर जन्मू, तो आप ही मुझे टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखते आगे होता है क्या। तो करते हैं स्टार्ट। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा। ये क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं? अबे ये क्या? ये तो लॉर्ड कृष्णा के इससे ज्यादा बड़ा, मतलब इतने रूप हैं। अरे ये तो बहुत सारे निकल आए बंदे हुए। तो लॉर्ड कृष्ण बंदे ढेर सारे। अबे ये इतने रूप, ये क्या सीन है? और ये जा किधर रहे हैं? ओ भाई, ओ भाई, उनका रूप धारण कर लिया इन्होंने। हाँ, वो उनके बच्चों का, हंसी का। ओ अबे यानी कि किसी को शक ना हो। हमें अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही हैं। ओ भाई, ये भी था। ये कैसा था यार करिश्मा? देखो, वो रहा कृष्ण। कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। ऐ सुंदर इतने। ओ भाई, हम भी चाहते हैं देखते रहे। मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। जारी बात है, वही तो है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओह यशोदा, सारी तो वही है। आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तो वही तो है वो। आज कुछ तो विशेष है। हाँ, तो कुछ तो अलग है। आई थिंक विशेष का ही मतलब ये अलग हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे। और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। बाल गोपाल रूप में और गौशाला में। लॉर्ड कृष्णा जी तो हर जगह है यार, हर रूप में। देखा वो वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। वही तो है। मैं स्वयं भी चकित रह जाती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है जिसमें मैं एकदम बंद सी गई हूँ। मायाजाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंद सा गया है। मायाजाल, कुछ शक हो रहा है। कृष्णा, मुझे पता है ये तू है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया।
एक वर्ष? वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्णा कर क्या रहा है। 1 साल, ओ भाई। ये देखो। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये होती है। ओ ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? तो ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? ओ भाई सामने यहाँ आ गए। प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु यानी तुम यही जैसा चाहते थे। महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। ये भी इनके भक्त इसलिए हैं। मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। ओहो, ये देखो, लीला इन्होंने रची। मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। यानी कि आपके सामने आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल वही ना, वो नहीं गोपाल ही पहचान दिखता पा है। रहे। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। यार ये कुछ भी निष्पाप करूं, का क्या मतलब है? महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओहो, ओ भक्ति। कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। हाय। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। मूर्खता। अरे ऑर्डर दे दिया, जाओ। यानी कि इन्हीं के कितने रूप उकारी है। ओ भाई ये साहब, खुद इनको लेकर आ रहे हैं। और वो भी उनकी बांसुरी से। ओए, ये गाय खा रहे हैं। एक वो वाला भी था। बस वो जैसे ही छोड़ रहे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल। वाह, जय ब्रह्मा देव। यार ये बहुत गूज़बम्प्स वाला सीन था। कब तक ऐसे सोते रहोगे? घर भी तो जाना है। वो उनको कह रही सोते रहो। पूरा साल सोते रहे। मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सपना? मैंने भी। पेट भर के खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना। यानी कि उनको पता ही नहीं चला कि ये साल सो रहे हैं। साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। ओह अच्छा, यानी कि ये वो कह रहे हैं कि कभी कभी वो पता ही नहीं चलता। और कहता मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1 साल बाद सो गया हूँ। लेकिन वो
लॉर्ड कृष्णा ने इनको टाल दिया ना, कि कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ। ओ कृष्णा, ये सब क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे टूट गया? प्यारी मैया, तुम ये क्या कह रही हो? चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ, चमत्कार मैं क्या जानूं? मैं क्या लाल हूँ, मैं क्या चमत्कार जानूं? क्योंकि वो सारे आए तो उनकी माँ उनकी तरफ नहीं गई, सीधा लॉर्ड कृष्णा की तरफ गई है, उनको प्यार दिया। और यार ब्रह्मा देव, ओ माय गॉड, जब भाई लॉर्ड कृष्णा को वो आई थिंक पीछे लॉर्ड विष्णु थे जो वो सारे पीछे आए हुए थे, प्लीज कमेंट सेक्शन के साथ बताइएगा। भाई ब्रह्मा देव ईरान के भाई सारे ही उन्हीं के उतने जैसे सारे यार, सिर्फ इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक दुनिया तो नहीं है, और भी कितनी होंगी जिसके अंदर भाई वो ब्रह्मा देव हैं। भाई लॉर्ड कृष्णा ने बताया कि भाई ये तुम सिर्फ अकेले नहीं, तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। और जो मतलब कि दुनियाएं बनी हुई हैं उसके अंदर तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली ब्रह्मा है। तो भाई तुमको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इनको सब कुछ लेके और ये आया तुम चाहते थे ना कि मैं आऊँ, तो वो आ गए। और दूसरा कह रहा मुझे क्षमा कर दो, कहता है अच्छा मैंने तुम माफ किया, मुझे पता है तुम लोग तुम्हारी मतलब इस तरह की नियत साफ है, तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है। बिल्कुल भाई जाहिर बात है, वो भी कह रहे थे ना कि साधारण बालक है। वो कहते भाई तुम कैसे अपना मतलब के भूल सकते हो, तुमने तो प्रार्थना की थी कि भाई मैं मतलब कि मैं पृथ्वी पे एक अवतार लेकर आऊं, तो भाई तुम ये कैसे भूल सकते हो? यार वो जब इस तरह की बातें कर रहे थे ना वजाद, मेरा दिल करता, इतने क्यूट होते हैं, बंदा कहता दिल करता बंदा प्यार कर ले यार, बाकी बहुत क्यूट है यार, बंदा देख देख के दिल नहीं भरता यार इनको। सीरियस बात, बम्स वाला ये यार, ये सब कुछ था यार उस टाइम पे। अंदाजा लगाओ लॉर्ड कृष्णा जी मतलब के पीछे वो अपने, और मजे की बात लॉर्ड कृष्णा जी ने सब के वो जो थे छोटे बच्चे उनका रूप रूप लिए, कितने रूप लिए, और सब माँ बाप कह रहे हैं आज हमारे बच्चे इतने सुंदर लग रहे हैं कि बिल्कुल कृष्णा की तरह लग रहे हैं। तो वो जाहिर बात है लॉर्ड कृष्णा के ही रूप थे, तो फिर इतने प्यारे प्यारे तो सुंदर लगेंगे ही ना। वही तो यार अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।